कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो मैंने पूरा रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और ये बैंगल्स देख रहे हो कितना प्यारा चूड़ा का सेट लग रहा है। और ये भी सेट मैंने कहाँ से ख़रीदा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सेट है और बहुत कम प्राइस में है। और ये साड़ी आप सब ने देखा होगा, मैंने करवा चौथ पे ख़रीदी थी और बहुत ही प्यारी नेट की साड़ी है। तो पूरा तैयार हो चुकी हूँ और अब जाकर पूजा कर लेंगे। ज़्यादा टाइम आप सबके साथ आज स्पेंड नहीं करने वाली हूँ, ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेबी मेरा बहुत परेशान कर रहा है। जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई तो बिल्कुल किसी के पास नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से इतना तैयार हो पाई हूँ और थोड़ा सा बातें करूँगी और बाकी आप सबको पूजा दिखाऊंगी। पूजा हम लोगों ने कैसे की, आप सब कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। और हम लोग के यहाँ सब जगह की अलग अलग थोड़ा सा चेंज रहता है पूजा करने की विधि, बाकी पूजा वही रहती है और बाकी सब चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो चलिए मैं आप सबसे बाद में बातें करूँगी, ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, साथ में मौज पे भी मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। सो वहाँ पर भी जाके आप सब मुझे फॉलो करिए, लाइक कमेंट करिए एंड हाँ वीडियोस कैसे लगते वो सब ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा लुक कैसा है, सिंपल है, ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है, नॉर्मल है। एंड साड़ी बहुत समय के बाद पहनी, इसे कैरी करना साथ में बच्चे के साथ वो करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बैंगल का सेट जो मैंने चूड़ा सेट मंगाया है वो मैंने प्रणू के बरहों में मंगाया था और बहुत ही प्यारा, सबने अच्छा कहा कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए कैसा लग रहा है। तो इतने कम प्राइस में यहाँ पर तो आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा, ये सब ऑनलाइन ही अच्छे मिल पाता है। और ये भी जो मैंने ज्वेलरी सेट पहनी है वो भी बहुत ही कम प्राइस में है, 500 के अंदर है। सो इतने कम प्राइस में आप सब मुझे बता दिएगा अगर कहीं मिल रहा हो तो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कितने कम प्राइस में आप सबको ये मिल पाए। और बहुत ही प्यारा सेट है, ये देखिए पूरे गले में जोधा टाइप का है, पूरा गला फुल भर जाता है, इसमें इयररिंग्स हैं और ये हैं। एंड चलिए अभी मैं बातें करना बंद करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मुझे काम भी करा, खाना बनाना है एंड बच्चे को देखना है, वो अभी सो गया है। तो सुला तो दिया है बट अभी उसका मालिश वालिश कुछ भी नहीं हुई है। तो वट सावित्री व्रत की पूजा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तैयारी मैंने नहीं की थी, तैयारी दीदी ने कर ली थी। हम सब, मैं और दीदी दोनों लोग कर रहे हैं। उनके घर में एक वट का पेड़ उन लोगों ने अपने गमले भी लगा रहे। अलग अलग आपको जो भी त्योहार होंगे, जो भी फेस्टिव होते हैं, उनसे जुड़े जो भी पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है तो उनको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर में ही सारे वो पौधे लगा रखी हैं। एक्चुअली नेचर से प्यार करना जिसे कहते हैं वो है। ये देखिए हमारी गुल्ली को, गुल्ली हमारी हमारे ऊपर ही रही आएगी, ऐसे टंगी रहेगी जब तक मैं पूजा करूँगी, तब तक वो ऐसे ही देखिए। एक्चुअली सुबह सुबह जल्दी मुझे भी तैयार होना था, प्लस तैयारी भी थोड़ा बहुत करनी थी, इस कारण से मैंने उसे अभी बिल्कुल उसे रेडी नहीं किया। वो जैसे कपड़े एक दिन पहले पहने था वही। और उस दिन मुझे 7 बजे उठना था वट सावित्री के दिन, तो वो 7 बजे ही मेरे साथ उठ गया। एक्चुअली बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम उठते हैं ना तो वो हमारे साथ ही उठ गया। देखिए मुझे कहीं पे भी नहीं जाने दे रही है, मैं थोड़ा भी यहाँ वहाँ होती हूँ वो तुरंत रोने लगता है। तो ऐसे ही मैं पूरा उसे टंगाए टंगाए मैंने सारी पूजा की है। तो इसमें वट सावित्री व्रत में ये रहता है कि आप जितना 16 श्रृंगार कर सके, और शादी की आपकी जो चुन्नी है, हो सके तो शादी का जोड़ा पहने, और नहीं हो सकता क्योंकि उसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे मेरे साथ तो यही केस है कि मैं अभी तो उस बच्चे के साथ है नहीं कुछ भी ऐसा हैवी चीज़ें कैरी कर, वो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहन रखी है, क्योंकि मैं जो भी ज्वेलरी पहनती हूँ कुछ भी पहनेंगे वो उसे खींचता है, तो जिसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कहीं पर भी कुछ भी खींच लेगा तो कहीं कान के खींचेगा, कहीं हाथ में चूड़ियाँ हैं वो फंस जाएंगी, कहीं उसे ये भी होता है कि वो इरिटेट होगा, उसे कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं हो रहा है। इस कारण से मैं ज़्यादा हैवी तो नहीं अभी कपड़े पहनती हूँ जब तक वो छोटा है। और बस मैंने शादी की जो चुन्नी है वो मैंने ओढ़ ली है, क्योंकि इसमें मेन यही है कि अगर आप वो साड़ी या लहंगा जिसमें भी आपकी शादी हुई है, तो वो अगर वो नहीं पहनते हैं तो आप शादी की चुन्नी ज़रूर पहने। तो ये सारी तैयारी दीदी ने पहले ही कर ली थी, जब मैं 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे समथिंग वहाँ गई, तो वो सारी तैयारी कर ली थी। और वो खुद भी तैयार हो गई, वो साड़ी बहुत अच्छे से पहनती है।
उनके केस में ऐसा नहीं होता है, वो अगर 5 मिनट में कोई आ गया है तुरंत साड़ी चेंज कर लेंगे बड़ी जल्दी से। तो उन्होंने सारा गोल्ड वाला आइटम पहन रखा है, मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, मैंने गोल्ड नहीं पहना है क्योंकि मेरा जो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है और उसके साथ साथ मेरे पास था भी नहीं, अभी नहीं था मतलब मेरे पास नहीं था, रखा हुआ था। तो शादी के जोड़े को अगर पहन सकते हो तो उसे पहनिए और पूरे 16 श्रृंगार करिए, जितना ज़्यादा आप तैयार हो सकते हैं। तो वट सावित्री व्रत में उतना ज़्यादा तैयार हुए और वह इसमें सावित्री और सत्यवान की आपको पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की एक तस्वीर अगर मिल जाती है तो तस्वीर आप रख सकते हैं या फिर आप उनका चित्र भी बना सकते हैं। तो और खाने की जो भी चीज़ें बनाएं, तो घर में भी पकवान बनाएं, वो सारे आप चढ़ाइए और सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ें हैं और आपको कुछ खास नहीं है, बाकी सारी पूजा सब जगह एक जैसी ही होती है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ तो चने की दाल को भिगो देते हैं रात को और साथ चने की दाल को वट के जो पेड़ का फल होता है उसके साथ थोड़ा थोड़ा फल लेंगे और एक एक चने की दाल बिना आपको चबाए ऐसे पानी से गुटकना रहता है और कई जगह पर चना ही का यूज करते हैं और बाकी आप सारी चीज़ें ऐसे पूजा की जो सारी सामग्री वही सब रख लिया मैंने। और प्रणु से बातें भी करती जा रही हूँ और नाराज़ भी हो रही हूँ उसके ऊपर कि कितना परेशान करता है, कुछ करने नहीं देता मुझे, मैं अकेले कैसे करूँगी। एक्चुअली हम लोग जल्दी ही कहीं जाने का सोच रहे हैं, कहाँ जाने का सोच रहे हैं वो आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कहाँ जाने वाले हैं। तो वो आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहेगा एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आप सब सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो अभी चलिए वो हो गया, वो बाद में बात करती हूँ, बताऊँगी वो। पहले सबसे पहले अभी पूजा की सारी कैसे हम लोगों ने पूजा की, क्या किया। अगर आपके पास इस दिन रेड कलर का ड्रेस हो तो वो पहनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप सब देख रहे हैं ना, और श्रृंगार की जितनी सारी सामग्री है वो सब भी चढ़ा सकते हैं। और मेरे बिट्टू को देखिए क्या कर रहा है, ये कितना बदमाशी करता है कि अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये ऐसे ही मुझे कुछ भी करने नहीं देता, घर पे भी परेशान करेगा जब मुझे कोई काम करना होगा और ख़ासकर जब मैं कहीं और जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। वो बिल्कुल भी कहीं पे नहीं हटता। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग घर पे ज़्यादा लोग हमारे नहीं हैं ना, मैं और हस्बैंड बस रहते हैं, तो मुझे देखता है, इसलिए वो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, वो कहीं पे भी जाएंगे। और ये मैंने जो बैंगल सेट पहन रखा है, चूड़ा सेट, वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था एंड ज्वेलरी सेट भी। सो वो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप भी पसंद कर रहे हो, मंगाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी और जल्दी हम सब जाएंगे यहाँ से कहीं दूर, तो उसका भी ब्लॉग जल्दी ही आएगा। एंड एक्चुअली मैं टाइमली हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसका रीज़न क्या है कि सिंगल अकेले हूँ और उसके साथ साथ बिट्टू मेरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो थोड़ा जब भी सोता है तो मुझे सारा काम निपटाना रहता है, फिर उसके बाद उसको भी देखना है। और कब आप तो जानते हैं, छोटा जब बच्चा रहता है तो कहीं उसकी तबीयत कुछ, कहीं कुछ परेशानियाँ लगी रहती। अभी कुछ टाइम पहले ही आप सबके साथ मैंने शेयर किया था, उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था, तो इस कारण से वो फ़ीवर आने के कारण अब तो और नहीं किसी के पास जाता। पहले तो थोड़ा बहुत ये था कि सबके पास चला भी जाता था, बट जब से फ़ीवर आया तब से और परेशान करता है। और इनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता तो कि ये थोड़ा बहुत बच्चे को देखे, तो फुल टाइम मेरी ड्यूटी रहती है, तो पूरा टाइम मैं ही उसे देखती हूँ। और आप सब लोग क्या पता नहीं कैसे पूजा करते हैं। हम लोग एक्चुअली कई लोग क्या करते हैं कि पूरा टाइम व्रत रखते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि केवल पूजा करते हैं और पूजा करके जब तक पूजा नहीं करते तो चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं, निर्जला रहते हैं, फिर पूजा करने के बाद खा लेते हैं पूरा खाना। बट आपके यहाँ क्या, कई लोग हमारे यहाँ भी ऐसा कि व्रत रखते हैं, कई लोग खाना खाते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने शुरू से ही पूजा करके पूरा भोजन किया है, पूरा खाना खाया है, तो वैसे ही मैं रखती चली आ रही हूँ। और अभी तो ठीक है, सब लोग हैं यहाँ पे,
जब बस अकेले पता नहीं कैसे पूजा करूँगी, और मुझे ज़्यादा आइडिया भी ये सारी चीज़ों का नहीं रहता, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने खाने की कुछ चीज़ें बनाई थी, जो वो सारी चीज़ें खाई पूजा के बाद। और इसमें सूत लेते हैं, सूत में 7 गांठ बांध लेते हैं। वो सूत जो आप बांधते हैं, वो सूत आपको पूरा साल भर, मतलब जब तक फिर से वट सावित्री यही व्रत नहीं आता, तब तक आपको वो सूत बांध के रखना है, उसे फेंकना नहीं है। एंड ऐसा ही संतान साते का जो व्रत रहता है वैसा ही उसमें भी रहता है। और इसमें इनकी की भावरी टाइप के, मतलब इनके फेरे लगा के 7 बार माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की खूब लंबी उम्र दीजिए। ये देखिए कैसे मेरे साथ देख रहे हैं ना, ऐसा सारे बच्चे करते कि मेरा ही बच्चा कर रहा है। पता नहीं आप सबका बच्चा क्या करता है, आप सबका बच्चा नीचे बैठता। मेरा तो जब कुछ काम होगा या फिर मैं थोड़ा परेशान हूँ या फिर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा रहेगा कि अभी बिज़ी हूँ, सो मेरा बिट्टू ज़्यादा मुझे परेशान करेगा। और वैसे वो खेलता रहता है घर पे, तो खेलता रहेगा, सब जगह घूमेगा, लेकिन कहीं लेकर जाऊंगी तो खेलेगा नहीं, बस मम्मा के पास जाइए। देखिए मैंने नीचे इसे बैठा दिया था थोड़ा, क्योंकि मुझे जब से सी सेक्शन डिलीवरी हुई तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, कहीं बैक पेन, कहीं कुछ लगा ही रहता है। तो मैं बिट्टू को लेकर के वो नहीं कर पा रही। तो ये देखिए अब भी आता वो मेरे पास, वो तुरंत मेरे पास आ जाता है। और इस तरह से, एक तो ये गर्मी के मौसम में कोई भी व्रत रहना बड़ा मुश्किल का काम। ये देखिए फिर मुझे तुरंत लेना पड़ा। फिर क्या किया कि एक एक करके हम लोगों ने किया कोई भी काम। एक बार दीदी ने किया तो मैंने बिट्टू को लिया, फिर एक बार बिट्टू, हाँ मतलब एक दूसरे अल्टरनेट किए, क्योंकि बिट्टू बहुत ज़्यादा परेशान होगा। वो भी सही है, देखिए छिड़कर खुद से आ गया, क्योंकि उसकी जब से तबीयत ख़राब हुई तो हम ट्राई मारते हैं कि वो ज़्यादा ना रोए, नहीं तो फिर बीमार होंगे। बच्चे का तो जानते हैं, रो रो के बीमार हो जाते हैं। तो इस कारण से उसका को सोचते हैं कि ज़्यादा ना रोने पाए। और अभी मैं ऊपर की चीज़ें थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ, क्योंकि हमारा बेबी 10 मंथ कंप्लीट कर चुका है, 11th मंथ रनिंग है। तो इस कारण से ये देखिए ये बाहर का है। एक्चुअली वहाँ सामने भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी सारी महिलाएं पूजा कर रही थी। सारी महिलाएं वहाँ पर भी जाके, कई लोग मंदिर जाते हैं और जहाँ वट का पेड़ आता है वहाँ पर जाते हैं, और मतलब सारी महिलाएं मिल कर के करती हैं, और कई लोग सिंगल करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप अकेले करते हो घर पे तो 4 लोग 4 तरह की बातें, ऐसे करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कर दिया तो गलत हो गया, ऐसी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। बट आप अकेले करते हो तो ये दिक्कत नहीं होती है, आप अपने अनुसार। ये जो मैंने साड़ी पहनी मैंने बताया कि करवा चौथ की है। करवा चौथ में मैंने खरीदी थी, बहुत ही प्यारी नेट की साड़ी है, रेड कलर की। एंड इसका जो ब्लाउज़ बनवाया था मैंने, वो बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही अच्छा। एंड जो मैंने जूड़ा लगा रखा है वो भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें मीशो से मंगाई थी, एंड ये सारी चीज़ें वहाँ से बहुत ही अच्छी रहती हैं। एंड लगभग मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। ये करने के बाद आपको अपने पति की पूजा करनी है। ये सारी पूजा करने के बाद अभी हवन करूँगी और आरती करेंगे। हवन और आरती के बाद ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी। वो जो सूत था जिसमें 7 गांठें बांधी थी, वो आपको अपने हाथ में पहन लेना है, साल भर तक उसे पहन करके रखना है। आई होप मेरा वीडियो आप सबको अच्छे लगते होंगे, एंड नहीं लगते तो प्लीज़ बताइएगा मैं और क्या इम्प्रूव करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अच्छा ट्राई करूँगी, एंड नेक्स्ट और अच्छा ही इम्प्रूव करूँगी। एक्चुअली बेबी के कारण थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, बट आप सब समझ सकते हो कि कितनी मेहनत से ब्लॉग या वीडियोस क्रिएट होते हैं एंड शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो प्लीज़ आप सब अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा आपके प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बढ़ाते जाइए, कम मत करिए। एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मौज पे भी वीडियोस में शेयर करती हैं, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करिए। एंड वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अभी आप मेरे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करिए। मेरा चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट है।
एंड यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस एंड मेरी लाइफ से जुड़ी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय डियर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, सबके साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू।